बात करते हैं दिल्ली में बुलडोजर की। अतिक्रमण पर कार्रवाई कल भी जिस तरह से हमने आपको दिखाई थी, जमकर हंगामा हुआ शाहीन बाग में। अब खबर यह है कि दिल्ली के शाहीन बाग में आज फिर बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से हटाया जाएगा अतिक्रमण। सोमवार को नहीं हो पाई थी एमसीडी की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब कार्रवाई रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि भाई आप पहले हाई कोर्ट में जाओ, सीधे चले आते हो, आप कोर्ट को भी राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। तो ये लेफ्ट पार्टी के लोग गए थे और उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अब चूंकि 13 मई तक का ये पूरा कार्यक्रम है, आगे आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और कुछ और जगहों पर बुलडोजर चलना है, तो उस पूरे मामले में अब बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण को हटाया जाएगा। हालांकि कल शाहीन बाग में जो चिन्हित जगहें थी वहां पर जब बुलडोजर पहुंचा तो जमकर हंगामा हुआ, लोगों ने काफी विरोध किया और कल पूरे दिन हमने एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाई थी। चूंकि ये 13 मई तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलना है और ऐसे में अब आपको बताते हैं कि ये जो 13 मई तक का पूरा कार्यक्रम है, कहां कहां बुलडोजर चलेगा। एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि भाई ये हमारा जो कार्यक्रम है, ये जो एमसीडी का कार्यक्रम है वो कहां कहां तक का है। अभी देखिए 10 मई को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बौद्ध धर्म मंदिर और गुरुद्वारा रोड तक जो है चलेगा। 11 मई को लोधी कॉलोनी, मेहरचंद मार्केट, साईं मंदिर और नेहरू स्टेडियम तक ये बुलडोजर चलेगा। इसके बाद 12 मई का जो कार्यक्रम है, दिन सेल मार्ग, इस्कॉन मंदिर मार्ग पर बुलडोजर चलेगा। 13 मई यानी 13 मई तक का था खड्डा कॉलोनी, ये भी शाहीन बाग के पास ही पड़ता है, यहां पर बुलडोजर चलेगा। यहां पर जो अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने उसको हटाया जाएगा। अच्छा, एक चीज ये भी है, एमसीडी ने यहां पे साफ किया है कि किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। जिन लोगों ने अपने दुकान मकान के सामने इलीगल तरीके से चबूतरा अतिक्रमण कर रखा है उसको तोड़ा जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। तो अब देखिए शाहीन बाग के बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और बाकी जगहों पर जो 13 तारीख तक का ये पूरा कार्यक्रम है हमने आपको दिखाया। अब खबर है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके बाद बाकी जगहों पर 13 मई तक का ये पूरा कार्यक्रम था और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कल जब टीम पहुंची थी तो कुछ लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो गए थे, लेट गए थे, कुछ उसके ऊपर चढ़ गए थे, कुछ महिलाएं भी आके विरोध कर रही थी। तमाम जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के वो पहुंच गए थे। उनका कहना है भाई इस मामले में राजनीति हो रही है। जब शाहीन बाग में जब ये तस्वीर मैं वही दिखा रहा हूं कि जब यहाँ पे तमाम लोग विरोध कर रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि भाई 70% जो अतिक्रमण था हमने खुद ही हटा लिया, तो फिर यहाँ पे इनकी आने की क्या जरूरत थी। इसके पीछे बीजेपी राजनीति कर रही है। तो जमकर सियासत भी हुई कल। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था। आज क्या होगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। नमित, कल तो पूरे दिन हंगामा होता रहा, चूंकि 13 मई तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। आज ये बुलडोजर कहां चलने वाला है, क्या खबर बताइए दर्शकों को। देखिए, आज 11 बजे से एमसीडी का जो बुलडोजर है वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर गुरुद्वारा रोड और जो बौद्ध धर्म मंदिर है उसके आसपास का जो इलाका है जहां पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उस पर 11 बजे एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। और उससे ठीक पहले ही सेंट्रल जोन के एमसीडी के जो चेयरमैन है राजपाल, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कल जिस तरीके से वहां पर लोगों ने एमसीडी के जो कार्रवाई थी उसको रोकने की कोशिश की थी, अगर आज ऐसा होता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये भी माना गया था कि कल जो शाहीन बाग के अंदर घटना हुई थी उसमें एमसीडी का फेलियर माना गया था, एमसीडी पूरी तैयारी के साथ नहीं गई थी और इसी वजह से वहां पर उस तरीके की कार्रवाई एमसीडी की तरफ से नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पर हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ गए थे, बुलडोजर के सामने लोग बैठ गए थे। आज ऐसा ना हो, इसको लेकर कल जितनी फोर्स वहां पर थी उससे भी ज़्यादा फोर्स की मांग एमसीडी ने की। हालांकि कल ये जो पूरा मामला था सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही थी। पहला तो ये कि आप हाई कोर्ट में जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट मत आइए। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि पीड़ितों की तरफ से कोई नहीं आया, आखिर आप कौन होते हैं उनका नेता बनकर सुप्रीम कोर्ट में आप चले आते हैं हर बार। तो ये 2 बातें का जिक्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अब यहाँ पर एमसीडी जो है वो दावा ठोक रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर, क्योंकि कल ये भी कहा है राजपाल सिंह ने, जो कि सेंट्रल जोन के चेयरमैन है, कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस अभियान को रोकने के लिए नहीं कहा है, बल्कि जो दूसरे पक्षों ने याचिका लगाई है उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो ऐसे में जो 13 तारीख तक का कार्यक्रम है वो आगे पूरी इसी तरीके से चलेगा। आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर 11 बजे एमसीडी का बुलडोजर पहुंचेगा और वहां पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए नमित, इस बात को लेकर तो एमसीडी भी क्लियर थी कि अगर हम, क्या लगता है कि पुलिस और एमसीडी के बीच जो बातचीत हुई, जो सहमति बनी, उसमें देरी हुई और वहीं से एमसीडी का फेल्योर जो सामने आया क्या?
सहमति बनने में टाइम लगा और फिर उन लोगों ने भी जो जैसा कि कल आपकी रिपोर्ट में था कि 1000 लोग थे और कुछ जो है पुलिसकर्मी थे, हालांकि बाद में 100 सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया था। देखिए साफ तौर पर दो बातें कि पुलिस और एमसीडी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वो शायद कल सही नहीं था और इसी वजह से वहां पर इतनी संख्या में जो लोग थे वो शाहीन बाग की मेन सड़क पर आ गए थे। और कल हमने देखा न केवल आम लोग बल्कि वहां पर कांग्रेस के लीडर्स, आम आदमी पार्टी के लीडर्स, ये तमाम लोग सड़क पर पहुंच गए थे। तो ऐसे में कल की घटना से एमसीडी ने काफ़ी सीख ली है और उसी के अकॉर्डिंग आज का जो प्लान है, पूरा जो रोड मैप है उसको तैयार किया गया है। यानी कि अगर 11 बजे बुलडोजर चलना है तो 10:30 और 10 बजे के आसपास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर भारी संख्या में फोर्स डिप्लॉय की जाएगी। हालांकि वहां पर इस तरीके की घटना होनी नहीं है क्योंकि उसके पीछे दो वजह हैं। पहला ये कि जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है वो इतना संवेदनशील इलाका नहीं है जितना कि शाहीन बाग, और एमसीडी को भी ये उम्मीद थी कि शाहीन बाग में अगर बुलडोजर चलेगा तो वहां पर इस तरीके का विरोध उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन 4 मई को जब तुगलकाबाद के अंदर यानी कि संगम विहार के अंदर बुलडोजर चला था तो वहां पर इस तरीके का विरोध जो है वो नहीं देखा गया था और उम्मीद लगाई जा रही है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर भी, और न केवल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बल्कि अगले इसका मतलब यही रहा नमित, कल जो तस्वीरें सामने आई वहां पे शाहीन बाग में राजनीति ज्यादा हुई। वहां पर हमने देखा आपके लोग पहुंचे, कांग्रेस के लोग पहुंचे। भाई जब नोटिस दिया गया था तो अतिक्रमण होना चाहिए था, लेकिन लगता है कि एमसीडी का चुनाव है, सब वोट बैंक के चलते पूरी हंगामा यहाँ पर किया गया और कुछ लोगों ने तो इसको एक धर्म विशेष से जोड़ दिया कि भाई एक खास धर्म के लोग रहते हैं इसलिए यहाँ पर बुलडोजर चला जा रहा है। जबकि उनको लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि सिर्फ वही नहीं, संगम विहार से लेकर न्यू फ्रेंड्स लेकर कई जगहों पर बुलडोजर चलना है, अतिक्रमण हटाया जाना है, लेकिन इसको एक अलग रूप देने की कल कोशिश की गई। देखिए बिल्कुल कल वहाँ पर जिस तरीके की पॉलिटिक्स हुई हो, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एमसीडी एक विशेष धर्म को टारगेट कर रही है। उन लोगों को आज जो 11 बजे कार्रवाई होगी एमसीडी की, उस कार्रवाई को भी शाहीन बाग के उन राजनेताओं और उन आम लोगों को देखना चाहिए क्योंकि कल जहाँ शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा था तो आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बौद्ध धर्म मंदिर के आसपास भी बुलडोजर चलेगा। तो ये क्लियर है कि किसी एक विशेष धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा। अतिक्रमण जिसने भी किया हुआ है वो किसी भी धर्म का है, उसको जो है ध्वस्त किया जाएगा एमसीडी की तरफ से। तो जाहिर तौर पर आज जो एमसीडी की कार्रवाई होगी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, वो जो कल राजनेता एक विशेष धर्म को लेकर, टारगेट को लेकर आवाज उठा रहे थे, उनके मुंह पे करारा चमाटा होगा एमसीडी की तरफ से। हाँ, और आज वो लोग वहाँ नजर भी नहीं आएंगे क्योंकि शाहीन बाग में एक बड़ा वोट बैंक है तो वहाँ पे जाना उनका बनता है, लेकिन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और बाकी जगहों पर वोट बैंक नहीं हो सकता, वहाँ पर ये लोग जाएंगे भी नहीं। अच्छा, 10 मई को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, 11 को लोधी कॉलोनी, मेहर मार्केट, साईं मंदिर, नेहरू स्टेडियम के पास बुलडोजर चलेगा। ये भी हम बताते चल रहे हैं कि भाई 11 तारीख को जो आगे भी बुलडोजर चलना है, अतिक्रमण हटाया जाना है। अच्छा, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे नमित, क्योंकि एमसीडी के अधिकारियों से जो लगातार आपकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं हम किसी का घर नहीं गिराने जा रहे हैं, किसी का आशियाना नहीं उजाड़ने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने घर, दुकान के बाहर अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसी पे बुलडोजर चलेगा, तो फिर आखिर इतना हो हंगामा क्यों? देखिए यहाँ पर दो बड़ी वजह हैं। शाहीन बाग के अंदर जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जैसा मैं कल भी तस्वीरों में दिखा रहा था, उस दुकानों के आसपास के यानी कि दुकान के आगे तकरीबन 3 से 4 फीट जो एरिया है वो दुकानदार घेर कर रखते हैं, चाहे उसमें आप अपनी पैड़ी लगा लेंगे या फिर अपने जो स्टैचू हैं वो लगा कर खड़े कर देंगे। एमसीडी का जो है, एमसीडी यही कह रही है कि वो जो आपने दुकान के आगे का 4 से 5 फीट का हिस्सा घेर कर रखा है वही आपका अवैध अतिक्रमण है। उसी को हटाने के लिए कल एमसीडी वहां पर पहुंची थी और जिस इमारत के बाहर एमसीडी का बुलडोजर कल सबसे पहले पहुंचा था शाहीन बाग के अंदर, उस इमारत के बाहर लोहे की पाइपों से पूरा एक ग्रिल बना रखा था, उसको घेरने के लिए एमसीडी वहां पर पहुंची थी। हालांकि खुद वहां के जो पार्षद अब्दुल वाजिद, उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं है कि पूरे शाहीन बाग के अंदर कहीं अवैध अतिक्रमण नहीं है, कई जगह है, लेकिन आप उसको हटाइए, यहाँ पर मत हटाइए। और पूरे जिस रोड पर कल मैं तस्वीर आपको दिखा रहा था वहां पर बड़े बड़े जो शोरूम हैं कपड़ों के, वो शोरूम है। हालांकि कुछ ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने अपनी दुकान से बाहर जो सीढ़ियां हैं वो निकाल रखी है जो कि अवैध अतिक्रमण है और उसी पर बुलडोजर चलाने के लिए नमित, ये शाहीन बाग का जो मामला था कल तो हमने देखा किस तरीके से हंगामा हुआ। आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर चलेगा। अपडेट के लिए आपके पास आएंगे, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।